रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आतिफ्स मैथ एरिना। स्टूडेंट्स 3.1 हम कर चुके हैं कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.2 से पहले हमारे पास जो कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हमें बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट के हवाले से, और इसी वीडियो में हम वेन डायग्राम पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, बेसिक जो ऑपरेशंस हैं सेट्स के ऊपर, उनमें सबसे पहले है, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो यूनियन ऑफ टू सेट्स कोई भी सेट्स हो सकते हैं, ए बी एल एम, और भी एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। तो डिनोट करने के लिए आपने जहन में रखना है जो सिंबल हम यूज करते हैं यूनियन का, वो है हमारे पास ये वाला, ये यूनियन सिंबल है। उसके बाद इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी बेसिकली क्या है कि हमें तमाम एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो बिलोंग करते हैं ए से या फिर बी से, सब लिख लेने हैं। और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, ये एक सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो आपके सामने होगा। x such that x belongs to A और x belongs to B। हमने एक सिंबल पढ़ा हुआ ना, ये वाला, ठीक है। सो ये वाला जो एलिमेंट है या ये वाला जो सिंबल है, ये बेसिकली ये है। x जो है वो A से बिलोंग करते हो या B से, यानी दोनों ही लिखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज अगर A सेट है 1 2 एंड 3, B सेट इज 2 3 4 एंड 5, देन ए यूनियन बी इक्वल होगा आपका, ये देखो 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 2 आपका बोथ सेट्स में है। तो एक चीज जहन में रखना है कि अगर दो जगह पर एलिमेंट आ जाए तो आपको वो 1 टाइम ही लिखना है, उसकी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उसको नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 3 है, ओके, फिर देन 4 यहाँ मिल गया एंड देन 5। तो सीक्वेंस का भी आपको ख्याल रखना है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से कोई एक चूज करना है, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, लिख लोगे। सो दैट्स हाउ यूनियन ऑफ सेट इज अ फर्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेकंड ऑपरेशन मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगर लेट सपोज कोई भी दो सेट हो आपके पास, और वो नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं, एम्प्टी सेट भी हो सकते हैं। सो ये वाला सिंबल आप यूज करोगे फॉर इंटरसेक्शन, और ये वो सेट होगा जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। यानी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स ए से बिलोंग करते हो एंड बी से भी बिलोंग करते हो, ठीक है। ये देखो, ये दोनों सिंबल्स यहाँ पर भी सेपरेटली आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है, वहां से भी आप मेमोराइज कर सकते हो। प्रीवियस स्लाइड में भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली एक ऐसा सेट है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल सेट कर देता हूँ 1 2 3 की, और सेट बी है स्टूडेंट्स मेरे पास 2 3 4 एंड 5 का। तो हमें अगर ए इंटरसेक्शन बी लेना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। ये देखो 2 एंड 3 दोनों में एग्जिस्ट करता है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है डिसजॉइंट सेट की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द एम्प्टी सेट। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, ए का एक सेट आता है 1 एंड 2, और बी का एक सेट आ जाता है 4 एंड 6 का। तो अब यहाँ पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी अगर करोगे तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ठीक है। सो ये वाली लाइन यहाँ पर वो क्लियर उसने की है, तो इस चीज को समझिएगा। कहता है इफ टू सेट्स का अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाता है, देन सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स, ओके। सो ये वाली उसकी एक्सप्लेनेशन है। वो एग्जांपल आप नीचे जो मैंने सेट की वो भी ले सकते हो, आप खुद से भी कोई एग्जांपल बना सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। सो अगर कोई एक आधा एटलीस्ट उसमें नंबर जो है वो कॉमन होना चाहिए, तो देन आपके पास क्या होगा, ये एग्जांपल सेट किया, देखो L इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 एंड M इज 5 6 7 8 9 10। तो अब देख सकते हो, देखो 5 और 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन इंटरसेक्शन तो हमने देख लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रहता है एस्पेक्ट, वो होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। सो डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी
अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग सम टाइम, ठीक है, लेकिन आपने चूंकि बुक में आपकी a माइनस बी ही गिवन है, सो हम a माइनस बी पे ही जाएंगे। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ओनली a। बात समझ में आई? यानी अगर a माइनस बी कर रहे हो तो सिर्फ वही एलिमेंट लिखना जो ओनली ऑन सेट a में एग्जिस्ट करता हो, कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। या इसको दूसरे एंगल पे समझ लो कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें आप कट आउट कर दें और फाइनल आंसर लिखते हुए सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को वापस से लिख दो। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a ओनली एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। और यही सेम ट्रू होगा अगर आप b माइनस a करते हो, देन दिस मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स ओनली विद सेट b। एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल है, a is equals to 1 2 3 4 5 and b is equals to 4 5 6 7 8 9 10, then a minus b will be, देखो जो सेट a से बिलोंग करेंगे हमें वो लिखने हैं। तो 1 बिलोंग करता है ओनली a से, 2 बिलोंग करता है ओनली a से, 3 भी सिर्फ a में है, लेकिन हम जब 4 और 5 को देखते हैं तो वो तो b में भी मिल जाता है, ठीक है। सो ये तो नहीं लिखेंगे a माइनस बी, सो a माइनस बी का आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3 ओनली। सो सिमिलरली जब आप b माइनस a पे जाओगे तो सिर्फ b के एलिमेंट्स लिख दो। सो b में देखो 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 10, तो इसमें से हमें क्या चेक करना है, 4 और 5 तो सेम है, ये तो गए। अब मुझे सिर्फ बी सेट के एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, बी माइनस ए। यानी बी माइनस ए का मतलब ऐसे नंबर्स जो बी में तो हैं बट ए में नहीं हैं, और ए माइनस बी का मतलब जो एलिमेंट्स ए में तो मौजूद हैं बट बी में एग्जिस्ट नहीं करते। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे ऑपरेशंस ऑन सेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ए माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। समटाइम्स की कंडीशन यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो भी जाता है, बट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि ये जरूरी नहीं है कि a माइनस बी माइनस ए के इक्वल आ जाए। एम्प्टी सेट्स हों इक्वल भी हो सकते हैं, बट ये लॉ नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने कह दिया ना कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, सो a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि माइनस के केसेस में ऐसा सिनेरियो नहीं होता। तो चलते हैं जी वेन डायग्राम की तरफ और देखते हैं हमारे पास कि एक्चुअल में वेन डायग्राम्स क्या होती हैं। जी, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन है, वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन डिपिक्टिंग विजुअल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स। और बेसिकली ये डायग्राम जो थी वो फर्स्टली इन्वेंट की गई थी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन की तरफ से, जिनका नाम क्या था बेटा, जॉन वेन। और इन्हीं के नाम पर वेन डायग्राम जो है वो अवेलेबल है। ये वाला पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए भी जहन में रखना है। अब हमने यहाँ पर जो चीज समझनी है वो क्या है, एक चीज समझ लो कि जॉन वेन जो थे ना, उन्होंने हमें बताया कि आप एक अदद डायग्राम लो, कौन सी भाई, एक रिक्टेंगल कहता है ले लें ऐसा करके, और इसमें आप सेट्स को डिनोट करने के लिए क्या करो, दो सर्कल्स बना लो ऐसे करके, ठीक है, ये वाले दो सर्कल्स बना लो। दो सर्कल्स जब बन जाएंगे ना, तो कहता उनको एक नेम भी दे लो, एक को सेट ए कह लें और एक को सेट बी कह लें। और यहाँ पे ये जो पूरा रिक्टेंगल बॉक्स है ना, ये इनसाइड वाला, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आप बुक्स में भी देख चुके हो, एक ऐसा सेट जो गिवन सेट्स की तमाम एलिमेंट्स अपने अंदर मौजूद रखता हो। यानी जो सब कैटेगरीज के सेट्स हैं उनका अगर हम एक सुपर सेट बना दें तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो अब यूनिवर्सल सेट के लिए ये बॉक्स है, और ए और बी के लिए ये क्या है, ये दो सेट्स के डिफरेंट सर्कल्स हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस के ऊपर ये देख सकते हो आप, ये स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट जो है वो डिसजॉइंट सेट के लिए उसने बना दिया, ओवरलैपिंग सेट के लिए कुछ बना दिया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी के लिए एक डायग्राम बनी हुई है,
बी इज अ सबसेट ऑफ ए के लिए एक डायग्राम बनी हुई है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि ये जो डायग्राम्स हैं इनको बेसिकली हमें किस तरह से ड्रॉ करना होता है वन बाय वन। सो यहाँ पर बेसिक मकसद क्या था कि एडजॉइनिंग फिगर्स में एक रेक्टेंगल है जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट यू को, और इसके अलावा जो आपके पास जो सर्कल्स हैं ये वाले, ये सेट्स को डिनोट करते हैं बेटा। ये 2 सर्कल्स हो सकते हैं फॉर 2 सेट्स, और 3 सर्कल्स भी हो सकते हैं ये देखो, अगर मैं ये 3 सर्कल बना लूं तो ये मेरे पास सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये क्या हो गया, सेट सी हो गया। तो अब मैं इनके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस और डिफरेंट शेडिंग्स के साथ इसको परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ एक काम करना होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं सेट्स के, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, यूनियन, फिर क्या था, इंटरसेक्शन, और उसके बाद क्या था भाई, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स थे ना। डिसजॉइंट भी देखे और ओवरलैपिंग को भी पढ़ लिया। और साथ ही साथ हमने एक और चीज देखी, वो क्या थी भाई, वो था हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट, यानी सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हो आप, ठीक है। यानी अगर हमें सेट्स को माइनस करना हो तो फिर इसके साथ ही हमारे पास एक और चीज आती है आगे चल करके, वो होगी कॉम्प्लीमेंट की। बट कॉम्प्लीमेंट को मैं एन ऑपरेशन तो नहीं रखता, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली डिफरेंस वाले ही सेट होते हैं। तो उससे रिलेटेड एक और चीज हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, वो होंगे डी मॉर्गन्स लॉ। इसी एक्सरसाइज 3.2 में इंशाल्लाह हम देखेंगे। सो उसको भी हम इलेबोरेट कर सकते हैं वेन डायग्राम के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ मकसद क्या था कि हमें वो वाले बेसिक ऑपरेशंस को समझ लेना है जो कि हमारे सेट्स के ऊपर होते हैं। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। सम अप कर देता हूँ पॉइंट्स को। यूनियन ऑफ टू सेट्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। सीक्वेंस में लिखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना। और एक अगर एलिमेंट 2 टाइम्स है, दोनों सेट्स में है, तो 1 टाइम ही लिखोगे। इंटरसेक्शन मींस कंबाइनिंग द एलिमेंट्स मींस कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर देन 2 सेट्स ओनली। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, वो क्या थी भाई, कि हमने डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स को भी डिस्कस करना है। कि अगर डिसजॉइंट सेट है, अगर इंटरसेक्शन यानी ये वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन का एम्प्टी आता है तो डिसजॉइंट, नॉन एम्प्टी आता है तो ओवरलैपिंग सेट। और डिफरेंस मींस हमने क्या पढ़ा था, दैट ए माइनस बी मींस कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हो बट बी से ना करते हो, एंड सेम इज ट्रू फॉर बी माइनस ए एंड अदर सेट्स एज वेल। एंड लास्ट पे हमने क्या चीज देखी है, जॉन वैन की बनाई हुई वो डायग्राम जिसमें उसने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया और उसे यूनिवर्सल सेट का नाम दिया, और उसके साथ ही साथ उसने ये सर्कल्स बनाए अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए के लिए सर्कल, बी के लिए, सी के लिए, और नॉर्मली हम लोग 3 सेट्स के साथ ही जाते हैं। इससे ज्यादा सेट्स जो हैं वो हम कंबाइन नहीं करते हैं। 4 वैसे हो सकते हैं बट आपके इस लेवल के ऊपर हम 3 सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3.2 पे, और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और वेन डायग्राम्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।